नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। वहीं इस मामले में सीएम नीतीश कुमार ने आज डीजीपी को तलब किया। सीएम से मिलने के बाद डीजीपी ने बताया कि एयरपोर्ट पार्किंग और ठेकेदारी को लेकर रुपेश की हत्या होने की आशंका है। 7 दिन बाद भी रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। 12 जनवरी को पटना में रुपेश कुमार सिंह की हत्या हुई थी। तब से लेकर अब तक पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को तलब किया था। मुख्यमंत्री को सारे बातें बताई हैं और मुख्यमंत्री ने तलब किया था कि इसमें जांच की रिपोर्ट कैसी है और जांच कहां तक पहुंची है। इन तमाम मामलों की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली थी। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद डीजीपी ने बताया कि एयरपोर्ट की पार्किंग के ठेके का विवाद और ठेकेदारी हत्या की वजह हो सकती है। वैसे पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। नहीं, अभी तक जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है इसमें इस तरह की कोई विशिष्ट बात सामने नहीं आई है। जैसे कोई भी जो केस रहता है, उस केस पे और मर्डर केस के खास तौर से बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो हमने बहुत अलग अलग एंगल्स पे काम किया है इस केस को लेकर, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इस तरह की अभी कोई और बात सामने नहीं आई है। प्राइमा फेसाई जो है वो मेन डिस्प्यूट हुआ है, वही कारण है इसका इस घटना को होने का, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके ये काम कराया गया है। और जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें ये पार्किंग की बात जो है। सोमवार को एसआईटी की टीम ने टेंडर एंगल से कई जगहों पर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ठेका विवाद के कारण हत्या के एंगल को लेकर एसआईटी ने पीएचईडी और जल संसाधन विभाग में जानकारी जुटाई है। खबर ये भी है कि दोनों विभागों में टेंडर के बारे में टीम को कुछ जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि रुपेश के भाई और रिश्तेदार लेवल 3 ठेकेदारी करते थे और हत्या के पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब हत्या की वजह चाहे जो हो, लेकिन जिस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में पूरी बिहार पुलिस लगी है, बावजूद इसके अगर 7 दिनों बाद भी पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच सके तो बिहार पुलिस पर सवाल तो उठेंगे ही। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं छपरा में रुपेश के घर जाकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि ऐसे लोग राजनीति को पिकनिक समझते हैं और इन्हें यह बताना चाहिए कि वे पुलिस के साथ हैं या अपराधियों के साथ। राजनीति को पिकनिक समझते हैं। मेरा कहना है कि जितना मानवीय संवेदना का विषय है, कम से कम इस पर पिकनिक न मनाएं। मौत पर पिकनिक मनाना बंद करें, क्योंकि सरकार सतर्क है, सजग भी है और अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालेगी। आगे बढ़ते हैं। पटना का दिन आज बेहद हंगामेदार रहा। गर्दनी बाग में शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठी के बल पर वहां से भगा दिया और जगह खाली करा दिया। इस दौरान काफी देर तक गर्दनी बाग में हंगामा मचता रहा। दरअसल धरना प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उग्र हो गए और गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान 10 अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अरे 5 बजे तक परमिशन दे तो फिर आज पटना में नर्सिंग की छात्राओं ने सीएम सचिवालय के पास बवाल काटा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई और कई छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। सीएम सचिवालय के पास ये बवाल बहाली के लिए हो रहा है। हंगामा करने वाली लड़कियां नर्सिंग की छात्राएं हैं। प्रतिबंधित इलाके में ये पहुंची तो पटना पुलिस ने इन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और नर्सिंग की छात्राओं के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। हंगामा करने वाली कुछ छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये आप देख सकते हैं कि
पुलिस के साथ जो है वो महिला पुलिस कर्मियों की जो है वो झड़प यहाँ पे हो रही है। और ये जरा देखिए, ये इन तस्वीरों को सारे जो यहाँ पे नर्सिंग की छात्राएं हैं वो सड़क पर बैठ गई हैं और जाने से इनकार कर रही हैं। दरअसल राज्य स्वास्थ्य समिति ने ग्रेड ए नर्स की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 जनवरी यानी कल तक है। नर्सिंग छात्राओं का कहना है कि अब तक उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लिहाजा वो बहाली प्रक्रिया में हिस्सा लेने से चूक जाएंगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ जो वैकेंसी निकली है जीएनएम कोर्स के लिए, उसके लिए हम लोग आए हैं। हम लोग वैकेंसी निकाली गई है और हम लोग के पास रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। और जीएनएम के हम ही लोग अंतिम वर्ष के छात्र हैं। इस हम लोग का कहना ये है कि आखिर हम ही लोग अंतिम छात्र हैं, अंतिम वर्ष के छात्र हैं, तो ये वैकेंसी किस बेसिस पे निकाली गई है। अब देखना है कि अंतिम तारीख से पहले की तकरार क्या रंग लाती है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगी सदन की कार्रवाई। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर। 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। ये फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में। 24 मार्च तक सदन की कार्यवाही चलेगी। 19 फरवरी को ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। 19 फरवरी को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 22 फरवरी वो तारीख है जब विधानसभा में पेश होगा 2021-22 का बजट। 23 फरवरी को विधान परिषद में बजट पेश किया जाएगा। 1 मार्च से 5 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। वहीं 8 मार्च से 16 मार्च तक बजट पर चर्चा और मतदान होगा। 17 मार्च को सदन में जवाब देगी सरकार और 18 मार्च को राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य होंगे, जबकि 19 से 24 मार्च तक गैर सरकारी संकल्प के काम होंगे। वेब सीरीज तांडव पर राजनीतिक दलों का विरोध जारी है। बिहार के नेताओं का कहना है कि किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। फिल्मकारों को विवाद से बचना चाहिए। वेब सीरीज के प्रसारण के बाद जिस तरह से लोगों की भावना आहत हुई है, इस पर विवाद हुआ है। मुजफ्फरपुर में परिवाद भी दायर किया गया है। किसी भी निर्माता निर्देशक को इस तरह के फिल्मांकन को प्रसारित करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी धर्म के लोगों की भावना आहत ना हो। किसी भी फिल्मकार को फिल्म बनाने की जरूर आजादी है, लेकिन ऐसे फिल्म वो न बनाए जिससे सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत भावना आहत हो। आजकल एक नई परंपरा चल गया है कि कुछ फिल्मकार तो ऐसे जानबूझ के समाज में द्वेष फैलाने वाले शब्द या कला को डाल देते हैं ताकि उनका फिल्म आने से पहले उनके नामों को पॉपुलर हो जाए, टीआरपी बढ़ जाए। तो इनसे बचने की जरूरत है और ऐसे फिल्मकारों से समाज को भी सावधान रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर यह घोर आपत्ति है और किसी के आस्था के साथ, हिंदू देवी देवताओं के साथ आस्था का खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं है। पर उन निर्माताओं को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार का परिदृश्य नहीं दिखाना चाहिए। पब्लिसिटी के लिए बहुत आयाम हो सकते हैं, पर इस प्रकार का पब्लिसिटी पाने के लिए इस प्रकार का दृश्य को अवलोकित नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह घोर आपत्ति है और इस प्रकार का विषय कभी नहीं होना चाहिए। समाज में वैमनस्यता फैलता है, आपसी भाईचारा कभी नहीं रह पाता है। परिवाद पत्र इस देश के अंदर संविधान के तहत किसी को अधिकार प्राप्त है, उस संबंध में तो सक्षम जो न्यायालय वो विचारार्थ करता है। इसलिए ये लोकतंत्र में किसी को अधिकार है, कोई कहीं पर परिवाद पत्र दायर कर सकता है देश के किसी भी कोने में। लेकिन क्या इस तरह की फिल्मों के सीन को दिखाने से गुरेज करना चाहिए निर्माताओं को? अब इस संबंध में मैंने फिल्म देखा नहीं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के आवास पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचे और पुण्यतिथि के बहाने सियासी समीकरण साधने की कोशिश हुई। पुरखों के प्रति कोई सम्मान का भाव व्यक्त किया। भामा साहब का व्यक्तित्व कितना सुंदर व्यक्तित्व था। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर जेडीयू नेताओं ने महाराणा स्मृति समारोह किया। स्मृति समारोह में जेडीयू के तमाम नेता मौजूद रहे और सबने महाराणा प्रताप की वीरता को याद किया। एक ठंडा में एक दिन सोते थे, 2 दिन सोते थे, फिर उस 15 को बदल देते। कितना उस समय भी रवक अवसर देखे।
क्योंकि यदि यहाँ कोई देख भी ले तो दूसरे के नावे पकड़ने के लिए तो पकड़ नहीं सकता। जेडीयू नेताओं ने पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप को तो याद किया ही, सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी की। जितनी प्रशंसा महाराणा प्रताप के आदर्शों का किया गया, उससे कहीं ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की गई। नेताओं में ये बताने की होड़ लगी हुई थी कि महाराणा के आदर्शों पर चलने वाले सच्चे अनुयायी नीतीश कुमार ही हैं। भामा साहब का व्यक्तित्व कितना सुंदर व्यक्तित्व था, और आज के भामा साहब का व्यक्तित्व पता है ना लोगों को? पता है कि नहीं? आज का कोई भामा साहब अगर थैली ले जाएगा तो साथ में कोई कागज भी लिए रहेगा कि अगर ये कर दीजिए तो साहब मैं जरा ही कर दूं। जरा बताइएगा दिल पर हाथ रख करके कि 45 वर्ष जिन लोगों ने राज किया, 15 वर्ष जिन लोगों ने राज किया, क्या आपके पुरखों के प्रति कोई सम्मान का भाव व्यक्त किया? क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री या बोल पाया आजादी के बाद कि बाबू कुंवर सिंह के प्रति इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया? ये अगर दावा किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। हमारा नेता तो सारी जाति धर्म को लेकर चलने वाला, लेकिन बाबू साहब कहकर आपका क्या हक हुआ? आने वाला पीढ़ी भी आपको याद करेगा, चिंता मत कीजिए, हमारा समाज बहुत सम्मान से जीता है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई, उसके बाद ये माना जाने लगा था कि जेडीयू अपने पुराने समीकरण लव कुश पर लौट आई है। लेकिन अब जेडीयू उन जातियों को साधने में भी जुट गई है जिनकी नाराजगी विधानसभा चुनाव में दिखी। मतलब महाराणा प्रताप के बहाने जेडीयू राजपूत समुदाय को रिझाने में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। क्या आपके पुरखों के प्रति कोई सम्मान का? बेतिया से खबर है। बेतिया में नकाबपोश अपराधियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से हथियार की नोक पर 2 लाख रुपए लूट लिए। 4 अपराधियों ने पहले बैंक मैनेजर को अपने कब्जे में लिया और फिर रुपए के थैले में भरकर फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। आया है बाहर से और एक लोग मनायर साहब की केबिन में उधर हमारे पास चला गया और एक कैशियर के पास दोनों रिवॉल्वर भिजा दिया है लोग, और इधर 2 लोग पब्लिक की तरफ रिवॉल्वर भिजा के सबको बैठा के रखा था। हाँ पहुंचे, सबको बोला है शांति से रखिए, अपना मोबाइल बंद करके रखिए। 2 लाख रुपए ले गए, सर्च करने के लिए चला गया। कितना रुपए लूट हुई है? 2 लाख रुपया के आसपास ले गया। मुजफ्फरपुर में बैंक लूट की साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने सकरा इलाके से 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जो मुरौल ग्रामीण बैंक को लूटने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 3 कट्टे और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि 2 अपराधियों को रेकी करने के दौरान दबोचा गया है और उनसे पूछताछ के बाद समस्तीपुर से 3 लोगों को पकड़ा गया। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से कंट्रीमेड वेपन, गोलियां और बाइकें बरामद की गई। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने सकरा थाना क्षेत्र में लगभग जो 6 घटनाएं हैं, जिसमें एक चावल व्यवसायी से, इसके अलावा 3 घटनाएं बाइक लूट की और बैंक के लोगों की, बैंक से जो पैसा निकाल के लोग निकल रहे हैं उनके साथ लूटपाट की 6 घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूरे बिहार में ठंड का तांडव दिख रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से इंसान के साथ साथ जानवर तक परेशान हैं। ठंड को लेकर पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आजकल पूरा बिहार ठंड की चपेट में है। सुबह सुबह बिहार के लोगों को कोहरे का कहर झेलना पड़ता है और शाम होते होते ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कोहरे का असर यह है कि दिन में भी लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। हम दिखाना चाहें कि ये अस्पताल चौक की सड़क है जो सीधे नगर थाना चौक को जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात है यहाँ पे। कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ, दिन में भी गाड़ियाँ जो है लाइट जला करके चल रही है। ये जो ठंड इस बार पड़ रही है, किस तरह के हालात हैं? बहुत ज़्यादा है। मोटरसाइकिल पर तो बैठने पर अगर हाथ में ग्लव्स नहीं है तो लगता है कि हाथ का उंगली कट के गिर जाएगा। जिनके पास पक्का घर है वो तो फिर भी अपने घर में सुरक्षित हैं। गर्म कपड़ा और रजाई के सहारे ठंड के तांडव से मुकाबला कर ले रहे हैं। पर सोचिए, जिनके पास पक्का घर नहीं है, जो लोग कपकपाती ठंड में भी बांध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, उनकी स्थिति क्या होगी।
ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का परमानपुर में जो बांध है वहाँ पर ये बांध पे लोग रह रहे हैं और देख सकते हैं कि जो आग ही इनका एकमात्र सहारा बचा हुआ है। किसी तरह से सभी लोग जो आग के सहारे दिन काटने को मजबूर है, चूँकि काफ़ी ठंड होने के कारण और कोई दूसरा सहारा नहीं है। चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, इन गरीबों को सपना दिखाकर चले जाते हैं और फिर झांकने तक नहीं आते। बरसात के मौसम में ये लोग पानी का शिकार बनते हैं और जाड़े के मौसम में ठंड चैन से सोने नहीं देती। गरीब आदमी छे, नहीं व्यवस्था छे, तब अथी कर के केना समय गुजारे छी। कोई देखे वाला नहीं छे, कोई के देखे वाला छे, व्यवस्था नहीं छे, तब नहीं बन रेलवे रिटेल में बन पर छी। व्यवस्था रथिए तो रथिए रह जा। ठंड से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। अच्छी बात यह है कि पटना चिड़ियाघर प्रशासन ने चिड़ियाघर में बड़े बड़े हीटर लगवाकर जानवरों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, यहाँ पे तमाम जानवर जो हैं, भालू है, चिंपांजी है और तमाम जानवरों के केज में ऐसे हीटर जो है वो तमाम जगह पे रखी गई हैं। चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों के पिंजरों में हीटर लगाकर अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाने की कोशिश की है, लेकिन इंसानों के लिए जिलों में अलाव की कुछ खास व्यवस्था दिख नहीं रही है। फिलहाल राज्य में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, तो घर में रहिए और खुद को ठंड से बचाने का हर संभव कोशिश कीजिए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, छपरा से संतोष गुप्ता, खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मौसम की मार की वजह से लगातार दूसरे दिन दरभंगा से उड़ने वाली सभी फ्लाइट रद्द रही। दूर दराज से पहुंचे यात्री निराश हुए। बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों ने बताया कि 14 जनवरी को उनकी फ्लाइट रद्द हुई थी और आज एक बार फिर फ्लाइट रद्द कर दी गई। अब उनकी नौकरी पर भी खतरा हो रहा है। लगातार मौसम की मार के चलते दरभंगा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें आज भी रद्द कर दी गई है। अभी हम दरभंगा एयरपोर्ट पर हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से जो चहल पहल हुआ करता था, आज सन्नाटा है। सारे पैसेंजर यहाँ से आके चले गए हैं या जो आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है। उनको यहाँ से बताया जा रहा है कि सभी विमानें जो हैं यहाँ से रद्द कर दी गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, बेंगलोर जाने के लिए आए हुए थे। क्या स्थिति है, क्या बताया गया आपको? यहाँ पर क्या बताएगा, यहाँ पर तो बोलता है कि आज में भी कैंसिल है फ्लाइट। अब यहाँ से बोलता है कि 23 तारीख को है, तो 23 तारीख को पटना से हम लोग जाने पड़ेगा। पहले भी कटाए हुए थे? हाँ, पहले भी 14 जनवरी को आया था। उस दिन भी फ्लाइट कैंसिल था, तो हम लोग 19 जनवरी को फिर बनवाए थे। आज भी कैंसिल है। देख सकते हैं सारे जो है मजदूर वर्ग के लोग हैं और यहाँ से जो है ये लोग जा रहे हैं बेंगलोर में। वहाँ पे जो है मजदूरी या मालिक के अंदर काम करते हैं। इन्हें डर ये है कि यदि ये समय पर नहीं पहुँचे तो इनकी काम भी छिन जाएगी। तो ऐसे में एयरपोर्ट का जो लाभ लेना चाह रहे थे नहीं मिला और मायूस हैं। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तख्त श्री हरमंदिर में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को लेकर नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारे की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में देश विदेश से आए श्रद्धालु शामिल हुए। गायघाट गुरुद्वारा से निकला नगर कीर्तन हरमंदिर पहुंचा। कल तख्त हरमंदिर के विशेष दीवान में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। भव्य नगर कीर्तन निकाला गया है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में सिख जो श्रद्धालु हैं वो इस नगर कीर्तन में शामिल हैं। ये नगर कीर्तन पटना सिटी के गायघाट गुरुद्वारे से निकला है जो श्री तख्त हरमंदिर तक जाएगा। और इस नगर कीर्तन में देश विदेश से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस नगर कीर्तन की भव्यता देखते ही बन रही है। आगे आगे चल रहे पंच प्यारे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी अगुवाई में ही यह भव्य कीर्तन निकाला गया है। और जत्था जो है वो लगातार मंगल पाठ करता हुआ चल रहा है। फूलों से सजा पीछे गुरु ग्रंथ साहिब के झूलते निशान अद्भुत छटा पेश कर रही है। और कुल मिलाकर हर साल प्रकाशोत्सव के पर्व पर यही तस्वीर देखने को मिलती है। और पूरे देश विदेश से हर जगह से जो सिख श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो स्कूलों की बच्चियां हैं आप देख सकते हैं ये शामिल हैं। और इसके बाद दूर दूर तक आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे जो सिख श्रद्धालु हैं। और वाकई में पटना सिटी की अपनी महत्ता है। श्री गोविंद सिंह जी की जन्म रही है और यही कारण है कि हर साल यहाँ
प्रकाशोत्सव मनाने की परंपरा रही है। मुख्य समारोह जो है कल मनाया जाएगा, लेकिन आज जो है ये भव्य नगर कीर्तन आप दूर दूर तक देखते हैं, देख सकते हैं कई किलोमीटर में ये नगर कीर्तन बैंड बाजे के साथ पंच प्यारे की अगुवाई में निकाला गया है। और निश्चित तौर पर एक आध्यात्मिक अनुभूति होगी अगर आप इस नगर कीर्तन में शामिल होते हैं तो। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। I want to congratulate Mission Pawnee for coming forward and taking a stand on the critically important issues of the climate crisis and water conservation. Whether it's in the developed world or in developing regions, everyone should understand how important it is to preserve clean water as the basis for healthy lives. हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।